अब जितने भी बड़े देशभक्त हों, आपको अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा बोलना पड़ेगा। इसी तरह समाज में आपकी इज्जत होगी और लोग आपको उसके बदले में अच्छा कहेंगे कि आप हकीकत को किस निगाह से देखते हैं। अब एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं कभी भी जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनसे नजरें नहीं चुरा सकता, और जो किसी प्लेयर के चेज मार्क्स होते हैं, जो कुछ उसने अपने कैरियर में अपने जीवन में हासिल किया होता है, आप उससे कभी पीछे नहीं हट सकते हैं। अगर आप हटेंगे तो फिर आपको आड़ी तिरछी सुनना पड़ती है, और इसके लिए आपकी फिर बदनामी भी होती है। अगर आपसे कोई बड़ा बन गया है, आपसे कोई ज़्यादा रन्स कर गया है, या किसी ने आपको किसी जगह पर हराया है, तो आपको उसे मानना पड़ेगा। सिकंदर रजा को पिछले दिनों लेकर जब उन्होंने ये बयान दिया कि आईपीएल पीएसएल से बड़ा फॉर्मेट है और उसकी वैल्यू ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, उसके अंदर प्लेयर्स अच्छे आ रहे हैं, तो भाई देखो ये बात जो है ना, इसका हम जायज़ा लेते हैं कि आईपीएल और पीएसएल या दूसरी जो लीग्स हैं उनमें डिफरेंस क्या है। तो भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आईपीएल के मुकाबले की दुनिया में कोई भी लीग्स नहीं है। पीएसएल के अंदर एक ये सिलसिला चल आ रहा था कि बॉलिंग जो है वो इसकी ताकतवर है, और अच्छे पेसर्स हैं इसमें, नए नवेले हर रोज कहीं से निकल के आ जाते हैं। वर्ल्ड कप 2023 का टाइम था ना, उसके आसपास जो पीरियड था, उस सारे ने तो इसकी हवा निकाल दी है कि पीएसएल कैसे बॉलर जो है वो प्रोड्यूस कर रही थी। अब आते हैं आईपीएल की तरफ कि आईपीएल जो है वो इंडियन क्रिकेट को क्या दे रही है। इंडियन क्रिकेट को आईपीएल जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो एमर्जिंग में खेल चुके हैं, फिर अंडर 19 में भी खेले हैं, और इसके अलावा जो थोड़े पीछे इंडियन क्रिकेट टीम में खेले हैं, तो ये सारे का सारा आईपीएल का ही दिया हुआ माल है। और इसी वजह से कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अभी इंडिया की अंडर 19 टीम में या फिर उसकी अपनी नेशनल टीम में एक भी मैच नहीं खेला है, लेकिन उनकी बोली करोड़ों में लगी है। सिकंदर रजा ने जो बात की वो इसी सारी चीज़ों को सामने रखकर उन्होंने की थी। अभी देखें ना कि इंडिया के खिलाफ जो इंग्लैंड की सीरीज हो रही है उसमें इंडिया ने सरफराज खान जैसे बैट्समैन को चांस दिया, और सरफराज खान ने आने के फौरन बाद ना तो मार्क वुड को देखा, ना ही जेम्स एंडरसन को देखा, ना ही उनके किसी और दूसरे तीसरे बॉलर्स को देखा। उन्होंने आने के बाद अपनी नेचुरल गेम खेली, और उन्होंने जब इन लोगों के सामने वो फील्ड में आए तो उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था, कोई उनके ऊपर प्रेशर नहीं था, और वो प्रेशर से बिल्कुल आज़ाद थे। उन्होंने उनको शॉर्ट बॉल की तो उन्होंने शॉट्स खेले, ड्राइव्स लगाई, और कट्स भी अच्छे खेले उन्होंने इस दौरान, और वो पूरे कॉन्फिडेंस दिखे। किसी लम्हे पर भी वो लूज नहीं हुए और ढीले नहीं पड़े, ठीक है, दबे हुए नहीं खेले जैसे भीगी बिल्ली होती है। और अगर जडेजा उनके साथ वो थोड़ा सा ऐसा वैसा मिसअंडरस्टैंडिंग ना करते, ना होती इनकी, तो शायद सरफराज खान सेंचुरी भी दाग ही जाते, क्योंकि जैसे जैसे वो एक बाउंड्री मार रहे थे तो उनके अंदर जो है ना वो फिर उनको बॉल जो है वो फुटबॉल जितना नजर आ रहा था। इसी तरह आप देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट में जब कोई नया प्लेयर आता है, नया बैट्समैन आता है, तो क्या वो भी इसी तरह इतने बड़े माइंड सेटअप के साथ, इतने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ खेल सकता है? कभी खेला है? नहीं खेला। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में गया, क्या हुआ हाल सबके सामने है। पाकिस्तान के नए प्लेयर जो है न्यूजीलैंड में टी20 क्रिकेट खेले, क्या हुआ वो भी सबके सामने है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, आप इनसे भाग नहीं सकते हैं। पाकिस्तान के जो नए प्लेयर्स आते हैं ना, आईपीएल से जो आते हैं निकल के, पीएसएल से जो आते हैं निकल के, तो वो बेचारे जब बिग इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हैं तो बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह, ना उनसे शॉट लगती है, और अगर वो मारते हैं ना बस, तो एक आध छक्का एक आध चौका मारेंगे, 14-15 रन मारने के बाद ना सस्ते में निमट के ऐसे चलते फिरेंगे, 35-40 रन भी बनाएंगे, इससे ऊपर तो उनकी बारी जा ही नहीं सकती है। तो इसके लिए वो माशाल्लाह 100 से 150 बॉल जो है ना वो खेलते हैं, और फिर भी जब 150 बॉल्स खेलते हैं तो अब तो बैट्समैन को सेट हो जाना चाहिए। आप अपने 35 को जो है वो 70 में बदले, 70 को 125 में बदले। अभी शमर जो 3 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उसके भी बारे न्यारे हैं। अगर वो परफॉर्म कर गया तो अगले सीज़न में उनको टीमें जो हैं वो लेने के लिए आपस में अच्छा मुकाबला करेंगी, और हो सकता है कि उनकी जो ये कीमत है वो इससे कहीं ज़्यादा लगे। यकीन आए तो सरफराज अहमद की दूसरी इनिंग में बैटिंग देख लेना।